संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से माखनलाल चतुर्वेदी और उनकी कविता कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने करमवीर और प्रताप का भी संपादन किया। करमवीर और प्रताप उस समय के पत्र थे। सन 1968 में उनका देहांत हुआ। हेम किरीटनी, साहित्य देवता, हेम तरंगणी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। कविता परिचय। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण का बारीक विश्लेषण। कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है, अकेलापन महसूस करते हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी मतलब ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। यहाँ पर कोयल के अर्धरात्रि में चीख उठने का कारण पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखना है। हाँ, कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, गाते गाते बीच में क्यों रुक जाती हो। कोकिल तुम बोलो, हे कोयल तुम बोलो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो। तुम किसका संदेशा लेकर आई हो, हे कोयल बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में
ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, इन कारागार की ऊंची ऊंची काली काली दीवारों के घेरों में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। डाकुओं चोरों बटमार, बटमार होते हैं राहगीरों को लूटने वाले, बटमार राहगीरों को लूटने वाले। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, ऐसे लोगों के साथ मैं इस कारागृह में बंद हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीने के लिए ये मुझे पेट भर खाना भी नहीं देते और मुझे मरने भी नहीं देते हैं। ये तड़प मेरे मन में रह जाती है, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, मेरे जीवन पर दिन और रात इन लोगों का कड़ा पहरा है, रखवाली ये लोग कर रहे हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, पता नहीं ये कैसी शासन व्यवस्था है या फिर ये अंधकार का प्रभाव है। तम तम माने होता है अंधकार। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर, हिमकर बोलते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा, चंद्रमा को हिमकर बोलते हैं। हिमकर निराश कर चला, जो चंद्रमा है वो भी निराश करके मुझे चला गया है, और ये जो रात है ये भी काली है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, हे काली माँ मई, हे काली कोयल तू इस समय क्यों जगी है। हे आली, हे सखी, हे मेरी मित्र मुझे बता इस समय भी तू क्यों जगी हुई है। आली माने सखी होता है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। क्यों हुक पड़ी, हुक होती है कसक भरी बोली जिसमें चित्कार हो, वेदना हो, वेदना पीड़ा, मृदुल वेदना। हाँ, तो कवि कहता है, हे कोयल तुम्हारे गले से वेदना से बोझिल मन की कसक से भरी बोली क्यों निकल पड़ी। तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुम्हारा क्या लुट गया। तुम्हारा कोमल और मीठा स्वर सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम बसंत की मधुर छटा की रखवाली का भार तुम्हारे पास है। फिर तुम बताओ तुम्हारी आवाज़ में इतना दुख क्यों है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, आपकी आवाज़ वेदना से पीड़ा से भरी हुई क्यों है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। तुम तो कोमल मीठा स्वर और उसके ऐश्वर्य की रखवाली करने वाली हो, हे कोकिल फिर ये वेदना कैसी बोलो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली, क्या हुई बावली, बावली माने पागल। अर्धरात्रि आधी रात, दावानल, दावानल जंगल की आग, दावानल जंगल की आग, अर्धरात्रि आधी रात, बावली पागल। कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुमने किसी जंगली आग को देख लिया है जिसकी तपन से भयभीत होकर अचानक चीख पड़ी हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैंने जंजीरों रूपी गहना पहना हुआ है।
हथकड़ियाँ क्यों? ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये मेरा गहना है, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये ब्रिटिश राज से मिला हुआ मेरा गहना है, सम्मान है। कोलू का चर्रकचू, और कोलू का चर्रकचू है, उसकी आवाज़ है। कहते हैं ना कोलू का बैल, बैलों से क्या है, पानी खींचा जाता है कुएं से, चारों तरफ वो घूमते हैं, पुराने समय का एक व्यवस्था है पानी निकालने की। जीवन की तान, तो कोलू के चर्रकचू की जो आवाज़ है वो मेरे जीवन की तान के समान है, उसमें संगीत है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, जो मिट्टी है, पत्थर रोड़े हैं, पत्थरों को जब पीसा जाता है कोलू से, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, तो उन पत्थरों ने मेरी उंगलियों पर निशान बना दिए हैं, गान लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जब मैं अपने पेट पर वो जूड़ा लगा करके कोलू के चरखे को खींचता हूँ तो ऐसा लगता है मैं खाली कर रहा हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, उनकी अकड़ को मैं खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में अजब ढा रही आली। तो दिन में रुलाने वाली करुणा जगा रही है, जाग रही है, क्या इसीलिए रात में ये वेदना भरा गीत मुझे सुना रही है। कवि को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संघर्ष करते हुए जेल जाना पड़ा था और वहाँ उसे भयंकर कष्ट सहने पड़े। उसे हथकड़ियों में कैद करके रखा गया, उसे कोलू चलाने के लिए बैल की तरह जोत दिया गया, उससे गिट्टियाँ तुड़वाई गई, पत्थर पिसवाए गए कोलू के चरखे में। किस प्रकार उसे अमानवीय कष्ट दिए गए। उसने देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया और हथकड़ियाँ पहनी। इस कारण वह हथकड़ियों को अपना गहना मानता है, सजा नहीं। अंग्रेजों ने कवि के स्वाभिमान को झुकाने के लिए उसे अमानवीय पशु तुल्य यातनाएं दी। कोलू के बैल की तरह उसकी छाती पर जुआं बांध दिया और कोलू चलवाया। कवि इन यातनाओं को गर्व के साथ सहन करता है, इसलिए कहा गया है कि मैं अंग्रेजों की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ, अर्थात उनकी अकड़ को ढीली कर रहा हूँ। इस शांत समय में अंधकार को वेद क्यों रही, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि यहाँ सब काला ही, हाँ, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो। ये शांत समय है, रात्रि का जो सन्नाटा है, इसमें भी तुम अंधकार को वेद करके रो रही हो। कोयल बोलो, इसका कारण क्या है? तुम चुपचाप मधुरता से विद्रोह के बीज इस भांति क्यों बो रही हो, कोयल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। यहाँ काली शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। काली तू, कि हे कोयल तेरा रंग भी काला है। रजनी भी काली, रजनी बोलते हैं रात को, रजनी माने रात, ये जो रात्रि है ये भी काली है। शासन की करनी भी काली, जो शासन है उसकी जो करनी है वो भी काली है। काली लहर कल्पना काली, लहरें भी काली हैं और कल्पना जो सोच है वो भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस काली कोठरी में मैं बंद हूँ, कैद हूँ, वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी भी काली है और ये कंबल जो है, कंबल जो है ये भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जिन जंजीरों से मैं जकड़ा हुआ हूँ, ये लोह की श्रृंखलाएँ ये भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और पहरे की जो हुंकृति है उसकी तो ब्याली है, सर्पनी है, ब्याली। ब्याली शब्द नागिन के लिए आया है, हुंकृति हुंकार होती है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर ए गाली ए आली, और उसके बावजूद भी मुझे गाली सुनने को मिल रही है। हे सखी, हे आली, हे मेरी मित्र कोयल, तू भी काली है, रात भी काली है।
कवि कोयल को संबोधित करके कहता है कि यहाँ सब काला ही काला है। हे कोयल, तेरा रंग काला, ये रात भी गहरी काली है। इधर ब्रिटिश शासन के कार्य भी काले हैं, अन्यायपूर्ण हैं। ये कालीमा मेरे मन में निराशा भरी कल्पनाएं और भावना जगा रही है। मेरी काल कोठरी भी जिसमें मैं बंदी हूँ वह भी काली है। मुझे पहनने के लिए दी गई टोपी और कंबल का रंग भी काला है। मुझे बांधने वाली लोहे की जंजीरें भी काले रंग की हैं। इस काले अंधकारपूर्ण और अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार की आवाज़ मुझे नागिन के समान डसने वाली लगती है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, जो पहरेदारों की आवाज़ है वो नागिन के समान डसने वाली है। ब्याली माने सर्पनी। इतने पर भी मुझे जेल के सिपाहियों द्वारा गालियां सुनने को मिलती हैं। तिस पर ए गाली ए आली, और उसके बावजूद भी बहुत सारी गालियां सुनने को मिलती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। इस काले संकट के सागर पर मरने की मदमाती, मरने की इच्छा होती है। हे सखी, कारागार के इस यातना रूपी समुद्र में मर मिटने को तुम क्यों आई हो। इस काले संकट सागर पर, इस काले यातना रूपी सागर पर, समुद्र पर तुम मरने की मदमाती, तुम मर मिटने के लिए क्यों आई हो। तुम्हारे ये गीत कारागार के अंधकारमय वातावरण में भी आशा और उत्साह जगा रहे हैं। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, और अपने चमचमाते आशा भरे उम्मीद भरे इन गीतों को तुम क्यों वातावरण में तैरा रही हो, फैला रही हो। कोकिल बोलो तो। हे कोयल, इसका राज मुझे बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभवर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहाँ में वाहे, रोना भी है मुझे गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो बैठने के लिए हरी भरी डाली मिली है, और मुझे नसीब है ये काली कोठरी, मुझे तो ये काली कोठरी ही नसीब है। तेरा नभ भर में संचार, तेरा तो संसार भर में, नभ भर में पूरा आकाश, संसार भर में संचार है, संचरण कर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा ये छोटा सा 10 फुट का ही संसार है। इस काल कोठरी से बाहर मैं नहीं जा सकता। तेरे गीत कहाँ में वाहे, रोना भी है मुझे गुनाह है। तेरे गीत तो स्वच्छंद अपना प्रभाव फैला रहे हैं, खुशहाली ला रहे हैं, अपना जो राग है उसको अलाप रहे हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ रोना भी गुनाह है, मैं तो खुल के रो भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। तेरी और मेरी इस विषमता को देख, इसके बावजूद भी तू रण भेरी बजा रही है। हाँ, कोयल और कवि की मन स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए कहा गया कि विषमता तेरी मेरी। कवि कारागृह में बंदी है, जबकि कोयल खुले आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र है। कवि 10 फुट की तंग कोठरी में कैद है, जबकि कोयल हरी भरी डालों पर झूम रही है। कोयल के गीतों की सभी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि कवि को रोने का भी अधिकार नहीं है, अर्थात वे अपने दुख को भी व्यक्त नहीं कर सकता। गीत गाना तो बहुत दूर की बात है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। इस हुंकृति पे, इस हुंकृति पर, हुंकृति होती है हुंकार पर, अपनी कृति से, अपनी कृति अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं, तुम कहो कि मैं और क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। है कोयल, तुम बोलो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। आसव, आसव, मोहन, यहाँ मोहन जो शब्द है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए आया है। महात्मा गांधी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए काम किया। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव, आसव होता है मदिरा, जो मदमस्त बना दे।
आसव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। अर्थात स्वतंत्रता रूपी जो नशा है बताओ किस किस में भर दूँ जिससे कि हमें आज़ादी मिल सके, हे कोयल तुम बोलो। कोयल के स्वर के लिए कवि प्रेरणादायी है। वह उसकी हुंकार पर भी सब कुछ करने को तैयार है। वह कहता है कि मैं महात्मा गांधी जी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा तैयार हूँ। बताओ ये ओज, ये शक्ति अपनी कविता से, अपनी कृति से और किस किस में भर दूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूँ, कोकिल बोलो तो। कवि और कोकिला में समानता यह है कि दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित हैं। कोयल भी अपनी करुण ध्वनि से स्वतंत्रता की ज्योति जगाना चाहती है और कवि भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे सेनानियों की गाथा कविता में प्रस्तुत करके जन जन में आज़ादी का दीवानापन जगाना चाहते हैं, सब में आज़ादी भरना चाहते हैं। प्रश्न अभ्यास। तो आइए अब हम प्रश्नों को कर लेते हैं। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? जब कवि ने कोयल की कूक को सुना तो कवि क्या प्रतिक्रिया करता है? तो कवि को लगा कि वह उसे कुछ कहना चाहती है। कोयल जो है कवि से कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे इसी तरह लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, या उसकी जो यातनाएं हैं, कष्ट हैं, उन दुखों को वो बांटना चाहती है, अथवा कवि के कष्टों को देखकर और अंधेरे को चीरकर वह विद्रोह का बिगुल बजाना चाहती है। कवि उसके संकेतों पर आत्म बलिदान करने को भी तैयार हो जाता है। कवि की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कवि जब उसके करुण क्रंदन को सुनता है तो वो आत्म बलिदान के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई कि कोयल आधी रात में क्यों बोली? कारण थे, कोयल कवि की यातनाओं से सहानुभूति प्रकट करने आई थी कि कवि काल कोठरी में कैद है, उसके प्रति वो अपनी सहानुभूति प्रकट करने आई है, या परतंत्रता के अंधेरों को छांटने आई है। गुलामी के जो अंधेरे हैं उनको छांटने के लिए आई है, दूर करने के लिए आई है। कैदियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने आई है और कवि के हृदय में विद्रोह के बीज बोने आई है। यही सब कारण थे कि कवि को वो प्रेरित करने आई है विद्रोह के प्रति। प्रश्न 3। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि ब्रिटिश शासन अंधेरे वाला शासन है, अंधकार से भरा हुआ शासन है। तम माने होता है अंधेरा। जिस प्रकार अंधेरा भयानकता का प्रतीक है, उसी प्रकार ब्रिटिश शासन के अत्याचार भारतीयों पर भयानक थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी गृह में तरह तरह की यातनाएं दी थी। प्रश्न 4। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर भारत में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी, पशु तुल्य यातनाएं दी जाती थी। राजनीतिक बंदियों को भी चोरों, लुटेरों, बटमारों, राहगीरों को लूटने वालों के साथ रखा जाता था। उन्हें रहने के लिए अंधेरी काल कोठरी दी जाती थी। उन्हें हथकड़ी से बांध कर रखा जाता था। भोजन बहुत कम दिया जाता था जिससे पेट भी नहीं भरता था। उनसे पशुओं जैसा काम में लिया जाता था। 5वां प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल, कोमल, वैभव, सौभाग्य की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि कहता है वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, संसार दुखों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है, कोमलता बची है, तो वे कोयल के मधुर स्वर में है। कोयल कोमलता की रखवाली करने वाली है। बसंत के प्राकृतिक वैभव में, संपदा में वो डाल डाल पर जाकर के बोलने वाली है। पहरेदारों के समान आवाज़ लगाकर उसकी रखवाली वो करती है।
जेल में मधुर स्वर गुंजाकर उससे वो कुछ कहना चाहती है। हूँ मौट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जेल में जब कवि को असहनीय यातनाएं दी गई तो उन्होंने स्वाभिमान पूर्वक ये बात कही कि मैं अपने पेट पर जुआ बांधकर जो चरस है उसको चला रहा हूँ। पशुओं जैसा सख्त काम उससे लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उस काम को बिना विरोध के कर रहा है। उसकी ब्रिटिश सरकार की अकड़ को वो ढीली कर रहा है। अंग्रेज़ों को अब ऐसा वो आभास करा रहा है कि ये भारतीय, ये सेनानी हिम्मत नहीं हारेंगे। अर्धरात्रि में, छठा प्रश्न देखते हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? कवि को भ्रम होता है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले भयंकर अत्याचारों को देखकर दुखी हो उठी है और दुख के कारण आधी रात में ही उसके मुंह से चित्कार निकल रही है, चीख निकल पड़ी है, ऐसा कवि को अंदेशा है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या होने के पीछे कारण है, कोयल तो मुक्त है जबकि कवि बंदी है। कोयल स्वतंत्र है और कवि बंदी है। कोयल तो आराम से हरियाली का आनंद ले रही है, लेकिन कवि के लिए तो वो काल कोठरी 10 फुट का ही संसार बचा है जिसमें रोना भी गुनाह है। कवि, आठवां प्रश्न, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वे अब नष्ट करने पर तुली है? कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कवि ने उसे बसंत श्री के बीच कूकते सुना है। बसंत ऋतुराज बसंत जब आता है तो कोयल बहुत मधुर कूकती है। वह प्रकृति में एक नया जीवन, नव संचार का संदेश फैलाती है। अब कोयल इन सारी मीठी यादों को नष्ट करने पर तुली है, क्योंकि वे अंग्रेज सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों से दुखी है। इसीलिए वो अर्धरात्रि में चीख उठी है, कूक रही है। नवा प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? देखो, गहना आभूषण को कहते हैं। गहने को धारण करने वाला गौरव और सौंदर्य को बढ़ा लेता है। यहाँ पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी लोग, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग चुना, स्वयं प्रेरित थे, वो अपने आप से प्रेरित थे। वे जेल को अपना प्रिय आवास समझते थे, हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी, इसलिए उन्हें अभिमान है, स्वाभिमान है कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, इस महान उद्देश्य के लिए ही हथकड़ियों को पहना है। तो ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये उनका गहना है, ये उनका सौभाग्य है। 10वां प्रश्न है, काली तू ए लाली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। यहाँ जो काली शब्द का प्रयोग है अनेक अर्थों में हुआ है, और अनेक अर्थों में जब एक शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ बदल जाए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इन पंक्तियों में काली शब्द में यमक अलंकार है। यहाँ पर जो काली शब्द है उसका प्रयोग काले रंग के अर्थ में हुआ है, जैसे काली तू रजनी भी काली आया था ना यहाँ पे। देखो, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर ए गाली ए लाली। तो काली तू रजनी भी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहो श्रृंखला काली, ये तो रंग के अर्थ में आया है कि तू भी काले रंग की है, रात भी काले रंग की है, टोपी भी काली है, मेरी कम्बल भी काला है, और मेरी ये लोहो की जो श्रृंखलाएं हैं ये भी काली हैं। अन्याय के अर्थ में भी आया है, शासन की करनी भी काली और मेरी काल कोठरी काली। शासन की जो करनी है वो काली है और मेरी ये काल की कोठरी है ये काली है, क्योंकि काल कोठरी में अन्याय दिया जाता है। निराशा के अर्थ में भी आया है, काली लहर कल्पना काली, काली लहर कल्पना काली, कि लहरें जो हैं जो उठ रही हैं वो भी काली हैं और ये मेरी कल्पना है ये भी काली है। कवि बार बार काली शब्द की आवृत्ति करके ये मनोभाव प्रकट करना चाहता है कि बंदी गृह में चारों ओर निराशा का वातावरण है। 10वां प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न देखते हैं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं तीखी?
दावानल, जंगल में लगी आग। दाव धन अनल, दाव बोलते हैं जंगल को, जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं। तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। इसके माध्यम से कवि कहता है कि जेल में कष्टों को दावानल की ज्वाला कहा गया है। ये ऐसा है नहीं यातनाओं के लिए, उपमान यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तेरे गीत कहावे वाहें, रोना भी है मुझे गुनाहें, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। इस पद्यांश में कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का असमानता का जो वर्णन है वो मार्मिक बन पड़ा है। कोयल अपनी बोली से सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। तेरे गीत कहावे वाहे, तेरे गीत तो वाहवाही के हैं। रोना भी है मुझे गुनाह है, जबकि मुझे तो रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री है, स्वरों में मित्रता है। भाषा प्रवाहमयी है, संगीतात्मक है, तुकांत है, तुक लग रही है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न है, इनको आप करना। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिल की बात क्यों की, कल्पना कीजिए। क्योंकि कोकिल का यहाँ पर क्या है, स्वर बहुत मार्मिक है, वो मन को छू गया, उनकी भावनाओं को झंकृत कर गया, इसलिए उसने ऐसा किया, कोकिल की बात को यहाँ लिया। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता था? क्योंकि ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता के विरोध में थी, क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी। पाठ्येतर संक्रियता, पाठ से हटके जो क्रिया है। पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थी, उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को राष्ट्रीय पर्वों पर भित्ति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित कीजिए। दीवार पर चित्र बना करके, पोस्टर बना करके प्रदर्शित करें। स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधार कर हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए कि इस दिशा में कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये काम आप कीजिए। शब्द संपदा। बटमार, बटमार होते हैं रास्ते में यात्रियों को लूटने वाला। हिमकर, चंद्रमा। दावानल, जंगल की आग। मोट, मोट होता है चरसा, चमड़े की ढोल बनी होती है जिससे कुएं में से पानी निकाला जाता है। जुआ, बैलों के कंधे पर जो लकड़ी रखी जाती है उसको जुआ या जूड़ा बोलते हैं। हुकती, हुंकार। व्याली, सर्पणी, व्याली सर्पणी। मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। तो ये अध्याय पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद। तो इस प्रकार दोस्तों आपने धैर्यपूर्वक कक्षा 9 क्षितिज हिंदी के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला की संदर्भ सहित व्याख्या व पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, पढ़ा और समझा। आपको जरूर पसंद आया होगा। क्षितिज कक्षा 9 के अन्य महत्वपूर्ण अध्यायों को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उनकी उदाहरण सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।